सर्दियों का मौसम चल रहा था। आसमान पर तो बहुत ही ज़्यादा गहरे बादल थे और बहुत ही तेज बारिश भी हो रही थी। वीरा अपने पति के साथ अपने एक छोटे से घर में रहती थी। वीरा की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। वीरा का पति तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार ही बारिश हो रही थी और ठंड भी बहुत थी। अब तो उनके पास लकड़ियाँ भी खत्म हो गई थी। वीरा का पति बहुत ही ज़्यादा उदास था क्योंकि उनके घर में लकड़ियाँ नहीं थी। उनकी बेटी ठंड से ठिठुर रही थी, लेकिन वो आग जलाकर अपनी बेटी को गर्माइश नहीं दे सकते थे। इसलिए वीरा का पति बहुत ही ज़्यादा उदास था और वो अपनी पत्नी वीरा से कहता है, वीरा देखो तो बाहर बारिश की वजह से कितना पानी जमा हो गया है। हमने जो फसल लगाई थी वो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इस बारिश की वजह से हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमारी फसल नष्ट हो गई तो हम सब क्या खाएंगे? वीरा जानती थी कि उसके पति की चिंता करनी जायज़ है क्योंकि वीरा का पति खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन जब फसल उगने की बारी आई तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। उसे लगा था कि बारिश की वजह से उसका सारा ही खेत बर्बाद हो जाएगा। सुनिए जी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बच्ची का इलाज ही करवा पाएं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी बच्ची को बुखार ना हो जाए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम सब क्या करेंगे। वीरा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम सब क्या करें। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। नहीं नहीं जी, मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगी। बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है, आप बाहर नहीं जाओगे। सुनिए जी, क्या हम इस हालात से कभी बाहर भी आ पाएंगे या नहीं? वीरा हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ है। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हम सब का क्या बनेगा? वीरा का पति इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि उसका पति बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। वो कुछ न कुछ ज़रूर कर लेगा। जो होगा देखा जाएगा। हम अपनी किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। वीरा का पति ऐसा कह देता है। वो ऐसा कह तो देता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। सुनिए जी, मुझे तो हमारी बेटी गुड़िया की बहुत ही ज़्यादा चिंता है। हम तो जैसे तैसे अपना समय गुजार रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत ही छोटी है। हम तो ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बच्ची है। वो इतनी ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? हम तो अपनी बेटी गुड़िया के लिए ही तो जी रहे हैं। हम हार मान दें क्या? वीरा कभी कभार हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें हार माननी पड़ती है। वीरा इस बार हमारे हालात बहुत अलग हैं। हमें खुद को संभालना होगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किस समय किस चीज़ को छोड़ना है। वो सब आपस में ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। सुबह तो दिखाई ही नहीं दे रही थी। आसमान पर बहुत ही ज़्यादा गहरे बादल थे और बारिश भी हो रही थी। सुबह वीरा तो अभी सो रही थी, लेकिन वीरा की बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो कांपते कांपते अपने पापा से कहती है, दादी मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा कुछ समय और, बस बारिश रुकने ही वाली है। वीरा का पति अपनी बेटी से ऐसा कह तो देता है, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि बारिश कब रुकेगी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वीरा का पति बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहा था।
वीरा, मैं ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर कुछ लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ, फिर हम सब आग जलाएंगे। इससे हमारी बेटी को गर्माइश मिलेगी और वो सो जाएगी। सुनिए जी, आप उन बूढ़े बापू जी के पास चले जाना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने पहले भी हमारी बहुत मदद की है। ठीक है वीरा, मैं अभी जाकर आता हूँ। तुम अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। वीरा का पति तेज बारिश और तूफान में उन बूढ़े बापूजी के घर की ओर निकल पड़ता है। फिर वो उन बूढ़े बापूजी के घर के पास पहुंच जाता है। बापूजी, मुझे कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ लकड़ियाँ दे सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ये लो बेटा लकड़ियाँ। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाता है। वीरा ने लकड़ियों से आग जलाई और वो सारा परिवार आग के पास बैठ गया। फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह का सूरज उग जाता है, लेकिन अभी भी आसमान पर बादल तो थे। सुबह वीरा का पति सोचता है कि अब वो नहीं डरेगा, अब वो खेतों में जाएगा और फिर से एक नई शुरुआत करेगा। वीरा, अब मुझे अपने खेतों की तरफ जाना ही होगा। वहाँ पर जाकर देखता हूँ क्या कुछ बचा है कि नहीं। सुनिए जी, आप चिंता मत करना, हम सब साथ में हैं। देखना कभी न कभी हमारा ये बुरा वक्त जरूर चला जाएगा। फिर जैसे ही वीरा का पति बाहर अपने खेतों की तरफ जाने लगता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं रुकता है, वो अपने खेतों की तरफ चला जाता है। बारिश तो बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन वीरा का पति नहीं रुकता है, वो अपने खेत की तरफ चलता जाता है। फिर वो अपने खेत में पहुंच जाता है। वो अपने खेत में जाकर देखता है कि उसकी सारी फसलें तो नष्ट हो गई हैं। वो ये सब देखकर निराश तो हो जाता है, लेकिन इस बार उसके मन के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। जितना है मैं उसमें ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब सब कुछ बर्बाद हो गया था, सारी फसलें तो नष्ट हो गई थी। मुझे फिर से खेतों में मेहनत करनी ही होगी। मुझे मेरे परिवार का पेट भरने के लिए जो कुछ मर्जी करना पड़े, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जितना है मैं उसमें ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी ये फसल बहुत अच्छी बनेगी। फिर वीरा का पति घर वापस आ जाता है। सुनिए जी, क्या हालत है हमारे खेत की? बारिश तो बहुत ही ज्यादा तेज थी। मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में कुछ भी नहीं बचा होगा। हाँ वीरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारा खेत बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है, लेकिन अभी ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं मेहनत ज़रूर करूँगा। देखना कभी न कभी हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिल जाएगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा ये बुरा वक्त जरूर चला जाएगा। हम हमेशा साथ हैं, हम साथ मिलकर हमारे खेत को दोबारा फसल जरूर लगाएंगे और देखना जल्दी हमें हमारी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। हम साथ मिलकर नई शुरुआत जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।